आज के इस वीडियो में बात करूंगा भाई कि मैंने धर्म को क्यों छोड़ दिया, मैं भगवान को क्यों नहीं मानता हूँ। दरअसल जब मैं कॉलेज छोड़कर निकला था तो मैं भगवान पे उस टाइम तक तो बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, बहुत ज़्यादा। और मैं प्रेमानंद जी महाराज जी का भी वीडियो सुना था, मेरे फीड में आया था तो उनका वीडियो मैंने सुनना शुरू किया और मैंने नाम जप करना भी शुरू किया। बहुत ज़्यादा सुनता था प्रेमानंद का वीडियो में, दिन रात कान में ब्लूटूथ लगा के सुनता रहता था, नाम जप करता रहता था, दिन रात करता रहता था। मेरा एक्सपीरियंस था ये, दिन रात करता रहता था। और उसके बाद नाम जप तो पूछो ही मत कितना करता था। मतलब मैं हर चीज़ में अच्छा बन गया था, मैं लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं था, मुझे कोई लड़की में इंटरेस्ट आना बंद हो गया। इंटरेस्ट तो था लेकिन मैं अपने आप को रोकता था कि भाई इस दिशा में नहीं जाना, मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान की दिशा में जाना है, मुझे भगवान को पाना है। यही मेरा लक्ष्य बन गया था, यही मेरा दिशा बन गया था। और मैं माता पिता को भगवान मानना शुरू कर दिया था, माता पिता की हर बातों को सुनता था, भैया को भी भगवान समझ लिया, भाई को भी भगवान समझ लिया, दीदी को भी भगवान समझ लिया। सब मेरे नज़र में भगवान थे। प्रेमानंद जी महाराज की वजह से मैं सबको अच्छा मानने लगा था। अगर मेरे साथ कुछ गड़बड़ भी होता था तो मैं अच्छा उसको समझता था कि अगर भगवान ने ही किया है, जो किया है भगवान ने किया है, उसी की वजह से हुआ है। मैं फेल भी होता था तो भगवान को ही दोष देता था कि भगवान आप जब करवाओगे तभी मैं कर पाऊंगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आप ही रोक रहे हो मुझे, आप ही आगे बढ़ा रहे हो। तो ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था मेरे भगवान के साथ। और नाम जप करने के बाद मुझे समझ आया कि भाई मुझे डर बहुत लगता था। सच कहूँ यार, लोग कहते हैं प्रेमानंद जी महाराज अगर नाम जप करोगे तो सारा डर खत्म हो जाएगा। मेरा उल्टा हुआ, मुझे अब रात में भी डर लगने लगा, मैं बाहर भी जाता तो मुझे डर लगने लगा, मैं किसी को गाली भी देने का सोचता तो डरता था, मेरे से छोटी गलतियां भी होती थी तो मुझे डर लगता था, मैं एक कीड़े को गलती से भी मार दूं तो मुझे डर लगता था। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों पर मुझे डर लगना शुरू हो गया। और फिर ऐसा ही चलता रहा 3-4 महीना तक। और फिर मेरे जीवन में आया एक वीडियो लॉजिकल मलिक का, मैंने इसको सुना भाई। ऐसा नहीं है कि जिसको मैं सुनता हूँ उसी को अपने जीवन में उतार लेता हूँ। पहले मैं ध्यान से सुनता था, पहले तो मुझे बकवास लगा, क्या ये बग रहा है फालतू का, मेरे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, भगवान के खिलाफ बोल रहा है। तो मुझे शुरू शुरू में गुस्सा आया, फिर बोले यार थोड़ा सुन लेता हूँ, देखता हूँ ये क्या बोलता है। तो सुनते मुझे समझ आया कि सच में यार इस दुनिया में भगवान नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। अगर सच में भगवान होता भाई तो भगवान के मंदिरों में चोरी हो जाने के बाद भी भगवान क्यों नहीं आता? मंदिरों में आग लग जाती फिर भी भगवान क्यों नहीं आता? इतने लोग एक साथ बस में जलकर मर जाते हैं फिर भी क्यों नहीं आते? एक ही परिवार के 9 लोग मारे गए, एक आदमी बच गया। ये भगवान पता नहीं कैसा कैसा लीला कर रहे हैं। ऐसा लीला हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं लॉजिक दिमाग लगाया, मैंने बहुत ध्यान से इस चीज को समझा। उसके बाद मुझे समझ में आया कि अगर तुम भगवान को नहीं मानते हो तो अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करोगे, अपने बारे सोचोगे, खुद के बारे सोचोगे, खुद के लाइफ को ग्रो करोगे, तुम्हारे क्या कमजोरी है, तुम्हारी क्या कमी है, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या लाइफ में ग्रो करोगे, उसको लेकर दिन रात सोचोगे। तो ऐसा ऐसा मेरा माइंड खुलने लगा धीरे धीरे। और मैं लॉजिकल मलिक, रैशनल मिश्रा, जितने भी रैशनल चैनल इनको सुनना शुरू किया तो मेरे जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आया। और फिर मुझे समझ में आया कि धर्म वरम कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। किसी जमाने में अगर भगवान आए थे तो उसका वो जमाना था, इस जमाने में मैं ही भगवान हूँ, मैं ही आया हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है। अगर लाइफ को अच्छे से जीना है तो भगवान को मानना बंद करो। सब तरफ मार धाड़ लगा हुआ है। जितने भी गुरु लोग हैं भाई, ये अपने जिंदगी में मौज कर रहा है, ऐश कर रहा है, शादियां कर रहा है, बड़े बड़े 4 व्हीलर में घूमता है। और हम नल्ले भक्त लोग जाते हैं उनका वीडियो सुनते हैं और सुन के बोलते हैं कि जैसा जिंदगी है वैसा ही रहो, धन पैसा के पीछे माया के पीछे मत भागो। भाई पैसा के पीछे भागो वरना जिंदगी भर पछताओगे। पैसा कमाना अच्छा चीज है, गलत नहीं है। पैसा कमाओ, अपने फैमिली के लिए कमाओ, खुद के लिए कमाओ, कमाओ जरूर यार। तो मेरा वीडियो का टॉपिक यही था कि ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कि मैंने इसीलिए भगवान को छोड़ दिया, क्योंकि सच में अगर भगवान होते तो इतना नाम जप करने के बाद लोगों को भगवान जरूर दर्शन होते। और उसके बाद इतने मंदिरों में जो पूजा होता है भाई, पैसा मिलता है, पैसे क्यों लेते हैं भाई? क्यों पैसे लेते हो तुम लोग? अगर सच में तुम्हारे पास इतना जादू है, भगवान की शक्ति है, तो 500 के नोट को इतना डबल कर दो, इतना डबल कर दो कि भारत देश का तरक्की ये हो जाए। तुम बैठे बैठे कैंसर का इलाज कर रहे हो, बैठे बैठे तुम बहुत
लोगों की तकलीफें दूर कर रहे हो, तो बैठे बैठे नोट को डबल क्यों नहीं कर देते? ये काम तुमसे कभी नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। जो सच है सच है। इसलिए इस वीडियो का मतलब यही था कि ये लोग सिर्फ चूना लगा रहे हैं लोगों को। ये जितने भी गुरु लोग हैं सबको चूना लगाते हैं। और ये जो प्रेमानंद जी महाराज के गुरु है, ये कितने बड़े ढोंगी हैं। और ये क्या बोलते हो उसको, काम वासना के चक्कर में फंसे हैं। आप उसके वीडियोस भी देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये गुरु के लायक आदमी नहीं है। तो भाई क्या बोलूं, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो अपना जो कर रहा है करने दो। मेरी अपनी लाइफ में मैं करूंगा, मैं ऐस मौज करूंगा, लेकिन अगर गलत करेगा तो भाई बोलूंगा। कोई भगवान नहीं है इस धरती में, तुम बस अपना जिंदगी जियो, मजे से जियो, और एक दिन तो मरना ही है भाई। मेरे आत्मा को खोलते हुए तेल में डाले या गर्म पानी में डाले, जहां डालेगा भगवान मैं देख लूंगा। मैं नरक में मारूंगा, कहीं भी मारूंगा, मेरा देखा जाएगा। अभी मैं जीने दो, मैं इस धरती पे आया हूँ एंजॉय करने दो बस। इस वीडियो का मतलब यही है। जय हिंद।